जब राजा विक्रमादित्य ने बैताल की चुनौती स्वीकार की तो बैताल ने कहानी सुनाना शुरू की। बैताल ने कहा, राजा विक्रम, एक समय की बात है। एक नगर में एक समृद्ध और एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसका नाम था राजा चंद्रमणि। वह राजा न केवल अपनी शक्ति और धन के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी प्रजाप्रियता और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। राजा चंद्रमणि के राज्य में एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह किसान मेहनत से काम करता था, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति दयनीय थी। एक दिन उस किसान ने अपने खेत में काम करते हुए देखा कि उसके खेत में एक अजीब किस्म का पौधा उगाया है। यह पौधा देखने में बहुत सुंदर और चमकदार था। उसने उसे उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पौधा उसकी पूरी ताकत के बावजूद नहीं उखड़ा। किसान ने समझा कि यह एक चमत्कारी पौधा हो सकता है, जिसे राजा के पास ले जाकर उसकी मदद की जा सकती है। किसान ने उस पौधे को अपने साथ ले जाकर राजा चंद्रमणि के दरबार में पेश किया। राजा ने उस पौधे को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और कहा, यह क्या है किसान? किसान ने जवाब दिया, महाराज, यह एक चमत्कारी पौधा है। मुझे विश्वास है कि इसका उपयोग हमारे राज्य के भलाई के लिए किया जा सकता है। राजा ने किसान की बात को ध्यान से सुना, लेकिन उसने मन में संदेह भी किया। राजा ने अपने दरबार के पंडितों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या यह सच में एक चमत्कारी पौधा है। पंडितों ने एक दूसरे से कहा कि इस पौधे का अध्ययन करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। इस दौरान राजा ने आदेश दिया कि पौधे की रक्षा के लिए एक सैनिक को नियुक्त किया जाएगा। समय के साथ यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि राजा के दरबार में एक चमत्कारी पौधा है। लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पौधे में ऐसी शक्ति है जो किसी के भी इच्छा को पूरी कर सकती है। राजा ने यह सुनकर और अधिक उत्सुकता जताई और निर्णय लिया कि पौधे को परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि यह पौधा सचमुच कितना शक्तिशाली है। इसे एक बार हमारे राज्य के सबसे अच्छे चिकित्सक से जचवाओ और देखो कि इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। मंत्री ने राजा की बात मानी और चिकित्सक को आदेश दिया। जब चिकित्सक ने पौधे का परीक्षण किया तो उसने पाया कि यह पौधा एक ऐसी शक्ति रखता है जो लोगों के मन की गहराइयों को खोल सकती थी। यह पौधा किसी के मन की इच्छा और भावनाओं को समझकर उन्हें पूरा कर सकता था, लेकिन इसके लिए बहुत सतर्कता और समझदारी की आवश्यकता थी। चिकित्सक ने राजा को बताया कि इसका उपयोग किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है, लेकिन इससे पहले यह सुनिश्चित कराना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल सही कारणों के लिए ही हो। राजा चंद्रमणि ने सोचा कि इस पौधे का उपयोग राज्य के भले के लिए किया जाना चाहिए। उसने एक योजना बनाई जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पौधे से एक बार अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें इसके प्रभाव को भली भांति ज्ञान होना चाहिए। कहानी पूरी करने के बाद बैताल ने राजा से कहा, राजा विक्रम, मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई। अब मुझे बताओ, क्या राजा चंद्रमणि का निर्णय सही था? क्या उसने पौधे का उपयोग सही तरीके से किया या नहीं? राजा विक्रमादित्य ने ध्यानपूर्वक सोचा और उत्तर देने से पहले अपने मन को शांत किया। उसने महसूस किया कि राजा चंद्रमणि का निर्णय बेवकूफ़पूर्ण था, क्योंकि उसने समाज की भलाई के लिए सोचा, लेकिन उसे यह भी समझना चाहिए था कि इस तरह की शक्तियों का दुरुपयोग भी हो सकता है। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, राजा चंद्रमणि का निर्णय सही था, लेकिन उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए था कि पौधे का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए ही हो। बैताल ने राजा के बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, तुमने सही उत्तर दिया। अब मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। आगे की कहानी हम देखेंगे भाग 3 में। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।